वास्तु टिप्स फॉर एजुकेशन। आज के समय में शिक्षा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए स्टूडेंट्स को भी अधिक मेहनत करनी पड़ती। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, जिस कारण वे परीक्षा में अच्छी स्कोर नहीं कर पाते। बता दें कि वास्तु शास्त्र में ऐसे कई तरीके हैं जिसकी मदद से आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप जिंदगी में सफल व्यक्ति बन पाएंगे। पढ़ाई में मन लगाने के कुछ वास्तु टिप्स निम्न प्रकार है। दिशा की ओर बैठ के पढ़े। किस दिशा की ओर बैठ के पढ़े? स्टडी डायरेक्शंस। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में मुंह कर पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा मिलने की मान्यता है। साथ ही पूर्व दिशा में भी बैठकर पढ़ाई करना भी शुभ माना जाता है। यदि इस दिशा में पढ़ाई करना संभव न हो तो पश्चिम दिशा में मुंह करके पढ़ाई कर सकते हैं। वास्तु में यह भी कहा गया है कि पढ़ाई करने वाली जगह पर सूर्य और हवा की उपस्थिति होनी चाहिए। इसके साथ ही उगते हुए सूर्य की रोशनी में पढ़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं उगते सूर्य की रोशनी में पढ़ने से चंचलता दूर होती है। स्टडी रूम का रंग का स्टडी रूम। रंगों का हमारे जीवन पर काफी असर पड़ता है। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि यदि अध्ययन कक्ष का रंग वास्तु अनुसार रखा जाए तो इसके पॉजिटिव असर देखने को मिलते हैं। स्टडी रूम में हल्के रंग जैसे हल्का पीला, गुलाबी, आसमानी, हल्का हरा आदि करवाना शुभ रहता है। वैसे वास्तु अनुसार हरा रंग स्टडी रूम के लिए सबसे उपयुक्त रंग माना गया है। दरअसल हरा रंग शांति और ताजगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह आपको हमेशा तरोताजा बनाए रखेगा। वास्तु अनुसार स्टडी टेबल के टॉप का रंग सफेद या क्रीम हो सकता है। स्टडी टेबल के टॉप पर प्लेन ग्लास भी रखा जा सकता है। इससे स्टडी रूम में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और बच्चे का मन भी पढ़ाई में लगेगा। स्टडी टेबल की दिशा। वास्तु फॉर स्टडी टेबल। स्टडी टेबल न तो बहुत बड़ी हो और न ही बहुत छोटी। स्टडी टेबल या पढ़ने वाली टेबल को दीवार से सटा कर न रखें। इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। स्टडी टेबल का आकार आयताकार या चौकोर होना चाहिए। पढ़ते वक्त रीढ़ को हमेशा सीधा रखें। लेटकर या झुककर नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने की सामग्री आंखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर रखनी चाहिए। कंप्यूटर टेबल पूर्व मध्य या उत्तर मध्य में रख सकते हैं। वास्तु। किताबों के लिए वास्तु। बुक शेल्फ पोजीशन एज वास्तु। अध्ययन कक्ष में पुस्तक सदैव नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट एंगल में रखनी चाहिए। जहां तक बात बुक शेल्फ या कैबिनेट्स की है तो उसे आप पूर्व, उत्तर या उत्तर घटाव पूर्व दिशाओं में स्थित कर सकते हैं। कुछ अभिभावक बुक शेल्फ को स्टडी टेबल के ऊपर बनवाना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता। पढ़ाई की टेबल पर आवश्यक सामग्री ही रखें। अनावश्यक सामग्री को हटा देना चाहिए। सोने की दिशा। सोने की दिशा। वास्तु टिप्स फॉर स्लीपिंग। जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता उनको उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए। इससे पढ़ाई में सफलता की संभावना रहती है। स्टडी रूम में तस्वीरें। स्टडी रूम में तस्वीरें। स्टडी रूम इमेजेस। स्टडी रूम में उगते सूरज, दौड़ते घोड़े, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी आदि भी चीजें सजाकर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे को प्रेरणा मिलेगी। ध्यान रखें कि कोई उदासीन तस्वीर आपके बच्चे के कमरे में ना हो। पढ़ाई में एकाग्रता की कमी। पढ़ाई में एकाग्रता की कमी। टिप्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन। अगर आपका मन पढ़ाई नहीं लगता है और स्टडी करते वक्त एकाग्र होने में परेशानी का अनुभव होता है तो आप पढ़ते समय अपना मुंह पूर्वी दिशा की ओर रख कर पढ़ें। साफ सफाई का ध्यान। साफ सफाई का ध्यान। क्लीनिंग वास्तु। पढ़ाई की टेबल या जहां भी बैठकर आप पढ़ते हैं उस स्थान को हमेशा साफ रखें। पढ़ाई की जगह गंदगी फैलाना सही नहीं होता है। अच्छे विचारों का जन्म। अच्छे विचारों का जन्म। गुड थॉट्स।
वास्तुशास्त्र के अनुसार पढ़ाई की टेबल पर टेबल लैंप रखने से एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान भी किताबों में लगने लगता है। ऐसा करने से आपके मन में अच्छे विचार जन्म लेते हैं। वास्तु अनुसार सकारात्मक ऊर्जा। वास्तु अनुसार सकारात्मक ऊर्जा। वास्तु पॉजिटिव एनर्जी। स्टडी टेबल पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए और साथ ही रूम की लाइट दक्षिण पूर्वी दिशा में होनी चाहिए। ऐसा होने से कमरे में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वास्तु अनुसार प्राकृतिक रोशनी। वास्तु अनुसार प्राकृतिक रोशनी। वास्तु फॉर लाइटिंग। पढ़ाई के कमरे में रोशनी और प्राकृतिक उजाले का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी पढ़ाई पर दिखने लगेगा। पढ़ाई लिखाई के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। वास्तु टिप्स फॉर स्टडी। विद्यार्थियों को ईशान कोण उत्तर पूर्व का कोना की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। यदि इस दिशा में पढ़ाई करना संभव न हो तो पूर्व या उत्तर या पश्चिम दिशा में मुंह करके पढ़ाई कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना शुभ नहीं माना गया है। यदि स्टडी रूम में चाय पानी या नाश्ता नहीं करना चाहिए। अगर इस रूम में खाना पीना किया जाता है तो ध्यान रखें पढ़ाई के समय कमरे में जूठे बर्तन प्लेट आदि नहीं रखना चाहिए। पढ़ने से पहले इन्हें कमरे से हटा दें। स्टडी रूम में पूर्व उत्तर की ओर खिड़की होगी तो श्रेष्ठ रहता है। इस कमरे की छत यदि पिरामिड के आकार वाली हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। ऐसे कमरे में की गई पढ़ाई लंबे समय तक याद रहती है। पढ़ाई करते समय अपने आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। सुगंध वाला वातावरण होना चाहिए। कमरे में दुर्गंध नहीं होना चाहिए। याद करते वक्त सिर या पैर न हिलाएं। पढ़ाई की टेबल पर आवश्यक सामग्री ही होनी चाहिए। अनावश्यक सामग्री को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा पढ़ाई के समय मन भटक सकता है। पढ़ने का समय सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से पहले यानी सुबह 4:30 बजे से सुबह 10 बजे तक पढ़ाई करना लाभदायक रहता है। रात को अधिक देर तक पढ़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शाम के वक्त स्टडी करने से बचें। स्टडी रूम में माता सरस्वती, गणेश जी या अपने प्रिय देवी देवता की फोटो लगा सकते हैं। स्टडी रूम में ऐसी चीजें, फोटो होने चाहिए जो पढ़ाई से संबंधित हो। प्रेरक फोटो भी लगा सकते हैं। नकारात्मक विचारों वाले फोटो, फिल्मी फोटो, प्रेम से संबंधित फोटो नहीं लगाना चाहिए। लेटकर नहीं, बैठकर पढ़ाई करें। बच्चों के कमरे में प्रयोग होने वाली लाइटिंग न तो बहुत अधिक तेज हो और न ही बहुत अधिक धीमी।